नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 सितंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को सख्त निर्देश दिया है कि वे फिलहाल नेपाल से जुड़ी किसी भी घटना या हालात पर टिप्पणी न करें। पार्टी ने साफ किया है कि इस मुद्दे पर कोई भी बयान देने से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंजूरी जरूरी होगी। बीजेपी का यह निर्णय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हालिया बयान के बाद सामने आया। राजस्थान के डीडवाना में कोर्ट ने कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार की गाड़ियां जब्त करने के आदेश दिया है। कोर्ट ने 8 साल तक अदालत का आदेश नहीं मानने पर अधिकारियों पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि यह सीधे तौर पर अदालत के आदेश की अवमानना है। यह पूरा मामला एक वक्फ कमेटी से जुड़ा है, जिसमें जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का आदेश दिया गया था। अधिकारियों की लापरवाही से तंग आकर कोर्ट ने सख्त कदम उठाया, जिसे पूरे प्रदेश में एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट ने यह फैसला गुरुवार को सुनाया। प्रतापगढ़ में ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। प्रतापगढ़ पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने फैक्ट्री से 25,000 रुपए की इनामी बदमाश को पकड़ा है। 50 करोड़ रुपए की ड्रग्स और उसे बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। आरोपी और उसके भाई ने ड्रग्स की कमाई से 1 करोड़ रुपए का होटल भी खरीदा था, जो भाई की पत्नी के नाम पर था। भरतपुर एएसपी एसीबी अमित सिंह के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने धौलपुर नगर परिषद में छापामार कार्रवाई की है। टीम ने नगर परिषद में 3,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए 5 अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रैप किया है। रिश्वत की राशि नगर परिषद कमिश्नर अशोक शर्मा, एएन प्रिया झा और कैशियर भरत द्वारा मांगी गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अमित सिंह ने बताया कि पिछले साल नगर परिषद में एक ठेकेदार ने अपनी पत्नी को ठेका दिलवाया था, जिसका 13 लाख का भुगतान बकाया था। बकाया बिल का भुगतान करने की एवज में कमिश्नर अशोक शर्मा ने 2 लाख रुपए, एएन प्रिया झा ने 70,000 रुपए और कैशियर भरत ने 50,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगी थी। इसमें एएन प्रिया झा की ओर से मांगी गई 70,000 रुपए की रिश्वत राशि का सौदा 60,000 रुपए में तय हुआ। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 45 में गुरुवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। भट्ट के बालाजी के पास स्थित एक जर्जर हवेली अचानक भरभरा कर ढह गई। गनीमत यह रही कि उस वक्त वहां कोई व्यक्ति या वाहन मौजूद नहीं था, वरना हादसा बड़ा रूप ले सकता था। इस पूरी घटना की तस्वीरें नजदीकी घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस जर्जर हवेली की स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। पड़ोसी लगातार इसकी शिकायत नगर परिषद से करते रहे। खुद नगर परिषद ने हवेली मालिक को 8 बार नोटिस थमाए, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी का यह दौरा राज्य में हाल ही में आई आपदा की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि खराब मौसम की वजह से हवाई दौरा रद्द कर दिया गया। तय कार्यक्रम में बदलाव करते हुए पीएम अब स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक की। यहाँ उन्होंने उत्तराखंड में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों से भी बातचीत की और राहत बचाव की स्थिति का जायजा लिया। श्रीगंगानगर जिला प्रमुख उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है, जिसको लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सत्य की जीत लोकतंत्र की जीत है। कोर्ट के आदेश के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दुलाराम इंदोलिया 26-5 के बड़े अंतर से जीते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करने वाली भाजपा को शिकस्त मिली है। यह सिर्फ एक चुनाव परिणाम नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है। भाजपा पिछले 16 महीनों से जिला प्रमुख का चुनाव टालती रही। कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके में स्कूटी सवार युवक मोटरसाइकिल पर रखा सामान उठा ले गया। घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक सड़क किनारे गोदाम के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को देख रहा था। मौका मिलते ही उसने मोटरसाइकिल पर रखा सामान से भरा बैग उठा लिया। पलक झपकते ही फरार हो गया। यह बैग एक सेल्समैन का है, जो पास ही स्थित कॉस्मेटिक सामान के गोदाम के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पर रखा हुआ था। राजस्थान में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार को पार्वती नदी में 2 युवक बह गए और उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नागर गांव में अंशु और राजन सुबह अपनी भैंसों को पार्वती नदी में से निकालने के लिए नदी में उतरे, लेकिन पानी के तेज बहाव में बह गए। दोनों युवकों के नदी में बहने की जानकारी मिलने पर उनके परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उनकी नदी में तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने पुलिस और प्रशासन को हादसे की जानकारी दी। राजस्थान में परिवहन विभाग ने ई डिक्टेशन सिस्टम के जरिए चालान की रफ्तार तेज कर दी है। टोल रिकॉर्ड और एनआईसी के सॉफ्टवेयर के आधार पर ऑटोमेटिक चालान जारी किए जा रहे हैं। इसमें परिवहन वाहनों का बीमा, आरसी, पीयूसीसी या फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने पर चालान काटे जा रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश भर में 2,36,551 वाहनों पर चालान किए जा चुके हैं। इन चालान की कुल राशि 135 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि अब तक मात्र 1,17 करोड़ रुपए ही जमा हुए हैं। हरियाणा के कैथल में गुरुवार को कोर्ट ने एक एसएचओ को 1 घंटे के लिए लॉकअप में भेज दिया।
एसएचओ इंस्पेक्टर राजेश कुमार एक मर्डर केस में गवाही के लिए पेश नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने जमानती से लेकर गैर जमानती वारंट तक जारी किए, लेकिन एसएचओ फिर भी नहीं आए। इसके बाद कोर्ट ने कैथल के एसपी को उनकी सैलरी अटैच कर और गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा। दिल्ली से काठमांडू जा रही स्पाइस जेट फ्लाइट के पिछले हिस्से में गुरुवार को आग लग गई। इसके बारे में एक दूसरे विमान के पायलट से पता चला। यह घटना तब हुई जब विमान रनवे पर उड़ान भरने के लिए खड़ा था। काठमांडू जा रही स्पाइस जेट फ्लाइट में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। प्लेन को सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी। पाइप में आग लगने की वजह से प्लेन ने दोपहर 3 बजे उड़ान भरी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने 10 दिन तक चली दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के आखिरी दिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट को यह साफ करना चाहिए कि 8 अप्रैल को 2 जजों की बेंच का राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने का फैसला सही नहीं है। उन्होंने कहा, अगर उस फैसले को सही माना गया तो भविष्य में बड़ी संख्या में याचिकाएं अदालत में दाखिल होगी और न्यायपालिका पर बोझ बढ़ेगा। जालौर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े व जालौर एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौरिया ने सीतलवाना उपखंड क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित हुए क्षेत्रों का गुरुवार को दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े और एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौरिया ने गुरुवार को अतिवृष्टि से प्रभावित हुए चितलवाना उपखंड के सुजानपुरा, हाड़ेचा, कालेछा, खासरवी, चितलवाना गांवों सहित नहर क्षेत्र का दौरा किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम के दौरान कहा कि जयपुर के सभी निवासियों से निवेदन किया गया है। जयपुर में हमारे बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं। उनके नाम में क्या परिवर्तन कर सकते हैं? क्या जयपुर नाम जोड़ें जिससे बाहर से आने वाले यात्रियों को स्टेशन पहचानने में आसानी हो सके। उदाहरण के तौर पर जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन को क्या जयपुर गांधीनगर नाम दिया जाए। इससे समझना आसान हो सके कि यह गुजरात का है या राजस्थान का। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।